नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहां तहां विराजमान भगवान की इस आनंदमयी अमृतमयी सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों को हम हृदय से बार बार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे साथ श्री नावादास जी महाराज के द्वारा रचित श्री भक्तमाल की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज आप श्रवण करेंगे दास्य भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज भगवान शिव के ही 11वें अवतार हैं, रुद्रावतार कहा जाता है उनको। भगवान शिव के हृदय में विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम निरंतर बैठे रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वैसे तो रघुनाथ जी सबके हृदय में बैठे हुए हैं, जितने भी चर और अचर जीव हैं। लेकिन जो भक्त उनका स्मरण रखता है कि मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, तो फिर वो भगवान से एकत्व करके रहता है, आनंद में रहता है। महाकाल शंभु कैलाशपति दीनानाथ देवादिदेव महादेव ने विचार किया कि मैं अपने इष्ट देव की सेवा किस प्रकार करूं। तो रामावतार में श्री हनुमान जी का रूप धारण करके भगवान शिव अपने इष्ट देव रघुनाथ जी की सेवा करते हैं, उनके दास बनते हैं। भगवान शिव ने अपने कई संबंध बताए, सेवक, स्वामी, सखा, सिय पिय के। जो मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी माता सीता के परम प्रिय प्राणाधार जो स्वामी हैं श्री राम जी, उनसे भगवान शिव के 3 संबंध हैं। वो हनुमान बनकर के उनकी सेवा करते हैं, शिव के रूप में उनकी आत्मा बनकर के उनके स्वामी हैं और उनके सखा भी हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् प्रणमो पवनकुमार खलवल पावक ज्ञान घन जाशु हृदय आगार वसै राम सरचापधर। श्री हनुमान जी महाराज ने अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी का
रहने का स्थान बनाया, अपने अंतःकरण को पवित्र करके एक सुंदर कमल की गद्दी के जैसे पराग की गद्दी होती है उस प्रकार प्रार्थना की कि प्रभु आप अपने धनुष बाण लेकर के विराजिए। मानो किसी ने पूछ लिया कि अरे हनुमान जी, धनुष बाण का आपके हृदय में क्या आवश्यकता है? अरे शस्त्र हैं, हृदय तो बड़ा कोमल है, लग जाएगी। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि जो खल है ना, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जो राक्षस भीतर रहते हैं, उनका संहार करने के लिए धनुष बाण की आवश्यकता है, क्योंकि बाहर मोह रूपी अहंकार रूपी रावण कुंभकर्ण आदि को भी तो भगवान ने धनुष बाण से ही मारा। इसलिए धनुष बाण लेकर के प्रभु आप विराजे। भगवान शंकर के अंश से पवन देव के द्वारा कपराज केसरी की पत्नी अंजना में श्री हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की सेवा शंकर भगवान अपने रूप से नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्वामी हैं। इसलिए उन्होंने 11वें रुद्र रूप को इस प्रकार वानर के रूप में अवतरित कर दिया। भगवान शिव सबके आदि गुरु हैं, वो बार बार शिक्षा देते हैं अपने प्रत्येक कृत्य के साथ में कि देखो वानर बनकर के भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो परब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं, उनकी भी सहायता वानर करते हैं। तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जितनी भी योनियां हैं ये सब भगवान के ही विराट रूप में हैं। रोम रोम में अनेकानेक ब्रह्मांड हैं। इसलिए गीता में बार बार जोर दिया जाता है कि समत्व योग को अपने अंदर स्वीकार करो, सबको समान समझो। जन्म के कुछ समय के बाद ही हनुमान जी इतने चंचल हैं, वानर का स्वभाव चंचल होता है। सूर्य भगवान को उगते देखा तो सोचा कि ये तो बहुत सुंदर मधुर पका हुआ फल है। बस उसको खाने की लालसा से उसकी ओर बढ़ने लगे। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राव ने देखा कि अरे ये तो हमसे भी बड़ा कोई बलवान है, जो हमसे पहले ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है। उस आने वाले को पकड़ने के लिए जब राहु चला तो पवन पुत्र हनुमान जी को देख करके डर गया। राहु ने देवराज इंद्र से कहा कि अरे महाराज, आप तो देवराज हो, देखो भगवान सूर्य को ये कौन निगलने के लिए जा रहा है। बस देखा तो देखते ही ऐरावत पर सवार होकर के इंद्रदेव गए। पहले तो पवन कुमार ने ऐरावत को सफेद फल समझा, तो उसी को लपकने के लिए झपटे। देवराज घबरा गए और उन्होंने अपने वज्र का प्रहार हनुमान जी की ठोड़ी पर कर दिया। हनु उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई और यहीं से उनका हनुमान नाम पड़ गया। वज्र लगते ही मूर्छित हो गए। पुत्र को मूर्छित देख करके वायुदेव खिन्न हो गए। उन्होंने अपनी गति को बंद कर दिया। सारे लोकों में वायु का आवागमन बंद हो गया तो सब घबराने लगे, सबकी श्वास रुक गई। अंत में हनुमान जी को सभी लोकपालों ने अमर होने का वरदान दिया। अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वरदान दिया और वायुदेव को संतुष्ट कर दिया।
देखो, महादेव जी तो स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ पर व्यावहारिक जो लीला करनी है उसके अनुसार सबसे आशीर्वाद भी लेना है। ऐसा न समझे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर और जीव तो एक ही हैं, कौन स्वामी कौन सेवक। तो शिष्टाचार जो व्यवहार है ये तो बिल्कुल फेल हो जाएगा और जगत को शंकरता में पहुंचाने का कार्य करने के कारण हम दोषी मान्य हो जाएंगे। इसलिए सब मर्यादा से ही काम होता है। जाति स्वभाव से चंचल हनुमान बाल अवस्था में ऋषियों के आश्रमों में जाकर के वृक्षों को सहज ही तोड़ देते हैं, आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते हैं। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन ऋषियों ने देखा कि ये तो साधना में विघ्न करते हैं, तो ऋषियों ने शाप दे दिया कि तुम्हारे अंदर जो बल है ना उसको तुम भूल जाओगे। अब इसका कोई स्मरण कराएगा तभी तुमको ये याद आवेगा। तब से सामान्य वानर की भांत लगे रहे। माताजी के आदेश से सूर्य नारायण के पास जाकर के वेद वेदांग की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद किष्किंधा में आकर के सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इनको अपना सचिव बना लिया, सलाहकार बना लिया। ये घटना जब की है कि सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने उनको किष्किंधा नगर से निकाल दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर वो अपने साथियों के साथ हनुमान जी के साथ रहते हैं। बचपन की बात है, अपनी माता अंजना से श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी का चरित्र सुना था और फिर अध्ययन के समय वेद और पुराणों में भी भगवान श्री राम जी की कथा का अध्ययन किया। किष्किंधा आने पर यह भी मालूम हो गया कि परात पर प्रभु ने अवतार भी ले लिया है। बस उसी समय से उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शनों की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत जी में बताया है कि जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से जो भी प्राप्त होता है सुख या दुख, उसको संतोष पूर्वक भोगते रहकर मन वचन कर्म से भगवान को बार बार स्मरण करता है, हृदय से भगवान का चिंतन करता रहता है, उनके नाम लीला कथा का गुणगान करता रहता है, वही मुक्ति पद का अधिकारी होता है। हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे और निरंतर श्री राम जी के चिंतन में ही लगे रहते थे। अंत में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ जब 14 वर्ष के वनवास के लिए आए तो रावण ने मैया सीता का अपहरण कर लिया। मां सीता की खोज करते करते उस अरण्य में घूम रहे थे कि घूमते घूमते वो ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। सुग्रीव के गुप्तचरों ने सूचना दी कि महाराज दो सुंदर राजकुमार धनुष बाण लेकर के अरण्य में घूम रहे। सुग्रीव घबरा गए कि कहीं बाली ने हमको मारने के लिए तो नहीं भेजा हो। इसलिए परिचय जानने के लिए उन्होंने अपने सचिव सलाहकार श्री हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी भी बड़े चतुर हैं। अतुलित वलधामम हेम शैलाव देहम दनुज वन कृशानुम ज्ञान नामग्रगण्यम। वो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। जाकर के परिचय पूछा तो अपने स्वामी को पहचाना। भाव में भर करके चरणों में गिर पड़े, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी।
एक में मंद मोहवस कुटिल हृदय ज्ञान पुण्य प्रभु मोहि विसारिए दीन बंधु भगवान दीन बंधु भगवान। हनुमान जी के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता है, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है और हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु मैं तो मंद हूं, मैं तो जीव हूं, मैं इस अज्ञान अंधकार में भटकाया हुआ हूं प्रभु, आपकी माया से भटक रहा हूं। हे नाथ, मैं तो आपको भूल गया, लेकिन प्रभु आपने भी मुझको भुला दिया। आप तो दीनानाथ हो, दीन बंधु हो। इस प्रकार की वाणी जब हनुमान जी के मुख से सुनी तो श्री रामचंद्र जी ने उनको उठा लिया और हृदय से लगा लिया। आज ऐसा संस्पर्श दिया कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का फल हनुमान जी अपने स्वरूप से एक हो गए और तभी से हनुमान जी महाराज श्री राम जी के चरणों के समीप ही रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की। उस वाली को जिसने अन्यायपूर्वक सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया था, उसको भी भगवान ने दंड दे करके उसका वध करके किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे दिया। श्री हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, तुमरो मंत्र विभीषण माना। श्री हनुमान जी के मंत्र को मान करके विभीषण जी को लंका का राज्य मिला, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। वो मंत्र यही है कि भगवान श्री राम जी के शरणापन्न होना। कोट विप्र बद लागे जाऊ, आए शरण तजई नहीं ताऊ। प्रभु की प्रतिज्ञा है, चाहे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके भी उनकी शरण में आ जाए तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। ये भगवान का ही स्वभाव है क्षमा करना। जब किष्किंधा का राज सुग्रीव को मिल गया तो बेचारा भूल गया। हनुमान जी ने उन्हें माता सीता की खोज के लिए सावधान किया। सुग्रीव ने सारे वानरों की सेना को बुलाया और प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए चारों दिशाओं में अपनी वानर सेना को भेजा। दक्षिण दिशा में श्री हनुमान जी महाराज को भेजा। 100 योजन समुद्र लांघने पर श्री हनुमान जी महाराज मां सीता की खोज करके वापस होते हैं। लेकिन ये 100 योजन की दूरी को पार कौन करे? जाने के समय तो बड़ा संकट उपस्थित हुआ। सबने अपने अपने बल का बखान कर दिया, लेकिन हनुमान जी को तो अपने बल का ध्यान ही नहीं है। तो जामवंत जी ने कहा, राम काज लग तब अवतारा, सुनते भयं पर्वताकारा। हरे हनुमान जी, तुम्हारा तो अवतार ही राम जी के कार्य के लिए हुआ है। श्री हनुमान जी को अपना बल याद आया और उन्होंने लंका की यात्रा की।
माँ सीता को अंगूठी दी, रावण को भी बोध कराया और लंका में आग लगा करके वापस हो आए। बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन राम जी के कार्य में सारी बाधाओं को चीरते हुए श्री हनुमान जी महाराज ने उस कार्य को पूरा किया। जब चूड़ामणि लेकर के राम जी के पास आए तो श्री राम जी ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया और समुद्र पर सेतु बांधा। संग्राम हुआ। अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि है। वानरी सेना के संकट के समय वो सदा सहायक रहे। राक्षस तो उनकी हुंकार से ही मर जाते थे। मंदोदरी कहती है कि महाराज उस बानर का नाम सुनते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो गए तो मार्ग में पाखंडी काल नेमी को मार करके द्रोणचल पर्वत को उठा करके ले आए हनुमान जी। संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। मायावी अहिरावण को भी मारा, जो श्री राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि से चुरा ले गया था। पाताल में जाकर के उसका भी वध किया। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के निरंतर स्मरण में ही रहते हैं। जब रावण के वध का समाचार श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं, ये आनंददायक समाचार भरत जी को देने के लिए श्री हनुमान जी ही गए, क्योंकि हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान और पराक्रम की मूर्ति जो हैं। इतना सब कुछ होने पर भी अभिमान उनके पास नहीं फटकता है। मालूम है जब लंका जलाकर के अकेले ही रावण का मान वर्धन करके भगवान के पास लौटे तो प्रभु ने पूछा कि हनुमान, जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिए, उस रावण की सोने की लंका को तुमने कैसे जलाया? कुछ लोग कहते हैं कि हमारा सोने की लंका थी, सोना यानी धातु वाली लंका थी। अरे महाराज, वहां कुंभकर्ण 6-6 महीने सोता था, इसलिए वो सोने वाली लंका थी। उस अज्ञान रूपी अंधकार में सब सोए हुए थे। उस सोने के कारण ही उस लंका को सोने की लंका कहा जाता है। और वैसे भगवान महादेव के द्वारा निर्मित है तो धातु रूपी सोने से भी बनी थी। तो उस समय हनुमान जी ने अभिमान रहित होकर के कहा कि प्रभु, शाखा मृग के बड़ मन साही, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नातन कछ मोर प्रभुताई। हे प्रभु, इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है, ये तो आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो जाता है। हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के महान पंडित हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, अतुलित बलशाली, तीक्ष्ण बुद्धि वाले। और हनुमान जी महाराज संगीत में भी पारंगत हैं, गायन विद्या में भी पारंगत हैं। एक बार देव ऋषि दानवों के एक महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर और देव ऋषि नारद जी गा रहे थे। अन्य देव ऋषि दानव भी उनका साथ दे रहे थे। इतने में ही हनुमान जी ने मधुर सुर से ऐसा सुंदर गाया कि सब शांत हो गए। जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे वो अपना गाना बजाना छोड़ करके हनुमान जी की ओर देखने लगे, सुनने लगे। और हनुमान जी क्या गा रहे थे?
किम्लानमम्लानमभवत् त्रसाः पुष्टास्तदा भवन् स्वां स्वां गीतिमतः सर्वे तिरस्कृत्यैव मूर्छिता। ये पद्म पुराण के पाताल खंड में बताया गया, जब तक धरती पर श्री राम की कथा रहेगी तब तक धरती पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांग लिया। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब महासंग्राम हुआ तो उसमें हनुमान जी सर्वत्र विजयी हैं, उन्हीं का पराक्रम विजय हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है, वो अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते हैं और उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता। कई बार अर्जुन की रक्षा की, एक बार भीम, अर्जुन और गरुण जी को अभिमान हो गया तो इनके अभिमान से भी श्री हनुमान जी ने इनको बचाया। कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने वज्र नखों से, यानी कि जो नख थे वो वज्र के समान से, उन्होंने शिलाओं पर श्री राम जी का चरित्र काव्य लिखा। महर्षि वाल्मीकि जी के पास उसको लेकर के आए, उनको बताया कि महाराज आप देखो कोई गलती तो नहीं, कोई त्रुटि नहीं, आप इसको पास कर दो। वाल्मीकि जी को बड़ा दुख हुआ कि यदि ये काव्य लोक में प्रचलित हो गया तो मेरे आदि काव्य रामायण को कोई आदर नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि तुम मेरा कहा मानोगे? बोले हाँ जरूर मानेंगे। तो बोले कि इन अपनी शिलाओं को तुम समुद्र में डाल दो। ऋषि जी को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने शिलाएं समुद्र में डाल दी। सच्चे भक्त में यश, मान, बड़ाई आदि की इच्छा का लवलेश नहीं होता, वो तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोकों में गाता है। श्री राम कथा श्रवण, राम नाम कीर्तन के हनुमान जी तो अनन्य प्रेमी हैं। जहां भी राम जी की कथा, कीर्तन, नाम, गुण गायन होता है तो गुप्त रूप से वो वहीं रहते हैं। दोनों हाथ जोड़ करके सिर से लगाए सबसे अंत तक वहां पर वो उपस्थित रहते हैं। प्रेम के कारण उनकी आंखों से आंसुधारा बहती रहती है। श्रावण के कोश में समुद्र मंथन के समय निकले सभी दिव्य रत्न संचित थे। उसके वध के बाद जब विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने उन दिव्य रत्नों की एक माला बनाई और कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए उसे श्री राम प्रभु के चरणों में भक्ति पूर्वक विभीषण जी ने निवेदित किया। उस माला के लिए सब लालायित होने लगे। वहां हनुमान जी भी थे, परंतु उनका मन तो अपने आराध्य में लगा हुआ था। तो प्रभु ने वो माला हनुमान जी के गले में डाल दी। श्री हनुमान जी महाराज ने उस माला को उलट पलट करके तोड़ तोड़ करके देखा। अब ऐसा करते हुए जब विभीषण जी ने पूछा कि हनुमान जी आप इन अमूल्य रत्नों को इस प्रकार नष्ट क्यों कर रहे हो, तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि भैया विभीषण, इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए मेरे लिए ये मूल्यहीन है, इनका कोई मूल्य नहीं है। विभीषण जी ने वैसे ही कह दिया कि क्या आपके शरीर पर भी राम नाम है? हमें तो नहीं दिखता, फिर इस शरीर को क्यों धारण करते हो? तो हनुमान जी ने भरी सभा में सबके सामने अपना हृदय चीर करके दिखाया, श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। उनके अंतःस्थल में विराजमान श्री सीताराम जी का सबने दर्शन किया। ऐसे दास्य भाव वाले, दास्य
भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज का प्रसंग आप सभी भक्तजनों ने श्रवण किया। इससे आगे की कथा भक्तमाल में श्री जामवंत जी महाराज की है, वो आपको हम अगले समय में श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण।